अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम आपको कराएंगे 17.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, मैट्रिक साइंस ग्रुप। तो क्वेश्चन है 4 टू सेट्स ए एंड बी इफ़ ओ ए, यानी कि अगर हम देखें ए सेट में 3 एलिमेंट है एंड बी सेट में 4 एलिमेंट है, देन फाइंड द नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशन इन ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो हम इससे पहले आपको बना के दिखा चुके हैं बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं। इससे पहले जो आपने करा था रिलेशन 1 रिलेशन 2 इस तरीके से। तो सबसे पहले आप जान लो कि बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो बेटा डेफिनेशन देखिएगा आपकी बुक में है, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि अगर ए और बी दो ऐसे सेट हैं जिसके अंदर कोई ना कोई नंबर कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है, वो नॉन एम्प्टी नहीं है, खाली सेट नहीं है। देन एनी सबसेट ऑफ आर, यानी कि अगर हमारे पास जो भी एक सेट में जो भी नंबर है उनके तमाम सबसेट हमने बनाना सीखे थे बेटा। हर सेट अपने सेट का सबसेट होता है, हर नंबर की हर एलिमेंट की पावर 2 होती है। ओके, यहाँ तक हम आपको बात समझा चुके हैं। उसके बाद हम इन दोनों को क्या करते हैं, ए के सबसेट और बी के सबसेट, इन दोनों के सबसेट को करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि इन दोनों के जो सबसेट है उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो उन तमाम मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है, तमाम नंबर्स का आंसर आता है, उसको हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास ए बी सी 3 एलिमेंट है, यहाँ पर 2 4 एलिमेंट है। तो हम इसको पहले कराएंगे मल्टीप्लाई। आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल गी भी है, तो हम इन दोनों के जो है वो सबसे पहले रिलेशन बनाएंगे, और रिलेशन करने के बाद इनका जो डोमेन और रेंज होता है, डोमेन मीन्स होती है ये जो नंबर होते हैं फर्स्ट हाफ में होते हैं इसको डोमेन कहते हैं, और जो सेकंड हाफ में होते हैं उसको रेंज कहते हैं। यहाँ तक तो आप सबको आता है। तो हम सबसे पहले इनके रिलेशन बनाएंगे, और रिलेशन हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में अच्छे से बनाना सिखाया। और जो ये रिलेशन इनके सामने आ जाते हैं, टोटल रिलेशन जितने होते हैं इनको बाइनरी रिलेशन कहते हैं। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 5 गिवन है उसमें यही बात कही जा रही है। सबसे पहले इनको क्रॉस करवाना है, यानी कि क्रॉस यानी मल्टीप्लाई कराना है, और जब प्रोडक्ट होके जो भी आपके पास जो भी प्रोडक्ट करके जो रिलेशन बनते हैं उन रिलेशंस को क्या कहते हैं, बाइनरी रिलेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो बेटा देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास सेट ओ, इसके अंदर एलिमेंट जो है वो ए है। ए एलिमेंट में ए सेट में कितने नंबर है बच्चों, ए सेट में 3 एलिमेंट है ना। और बी सेट में कितने एलिमेंट है, बी सेट में है 4। पहले डेटा बना लेते हैं। अच्छा जी, तो हमने क्या कहा था आपको, सबसेट। अगर किसी भी सेट में फॉर एग्जांपल इसके अंदर ए बी सी होता फॉर एग्जांपल, और इसमें होता 1 2 3 और 4, सही है बच्चों। तो अगर मैं आपको कहती बेटा इसका सबसेट बनाओ, आप क्या करते हैं, इसके सबसे पहले 2, हर नंबर की वैल्यू 2 होती है, और कितने एलिमेंट है 3, हर एलिमेंट की वैल्यू 2 होती है, और कितने 1 2 3 4। आप ये करते हैं, यही करते हैं ना। आप इसके 3 सेट बनाते हैं, यानी कि 8 सेट बनाते हैं। इसके कितने बनाते हैं, 16 सेट बनाते हैं। इतने सबसेट बनाते हैं, इतने क्या बनाते हैं, सबसेट बनाते हैं। ओके, इतने क्या बनाते हैं, सबसेट बनाते हैं। लेकिन हमारे पास हमें क्या बनाना है, हमें बाइनरी रिलेशन बनाना है। हमने बाइनरी रिलेशन में क्या करना होता है, हमें इन दोनों की जो पावर है ना उनको करना है मल्टीप्लाई, यानी कि सेट ए और बी के जो भी नंबर है उनकी पावर को हमने करना है क्या, मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ लिख देंगे ओ ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। तो हम देखेंगे, हमने कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने हर नंबर की पावर 2 ली है, 1 2 3, हाँ। तो मैंने हर नंबर की पावर क्या ली है, 2 कॉमन है, बेस निकल गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने हो जाएंगे बेटा, 12। तो आप इसको 12 करके आंसर भी दे सकते हो, या 12। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय बी इन टेबलर फॉर्म वेयर ए के नंबर जो है वो टेबलर फॉर्म में दिए हुए हैं 0 1 2 3, एंड बी के नंबर दिए गए हैं 2 4 6 8, सच दैट ए मेंबर है बी का और बी मेंबर है, स्मॉल ए मेंबर है कैपिटल ए का, स्मॉल बी मेंबर है कैपिटल बी का। ओके बच्चों, यहाँ तक बात अभी हम नहीं बता रहे आपको, हम शुरू से बताते। हम आपको सबसे पहले जो आपके पास पॉइंट है वो ए मल्टीप्लाई बाय बी करके बताते, बाइनरी रिलेशन बनाते। उसके बाद हम इस बाकी के क्वेश्चन की तरफ आएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले जो उसने कहा है, राइट दी फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन, ए मल्टीप्लाई बाय बी के आपने बाइनरी रिलेशन बनाने हैं, और नंबर आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम उतारेंगे ए क्रॉस बी, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय बी के हमने बनाने हैं बाइनरी रिलेशन। तो बेटा बाइनरी रिलेशन आप सबको बनाने आ गए।
इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने बहुत सारे आपसे यही करवाया है। तो 2 4 6 8, तो ये एक ही बार बनेगा। इसके काफ़ी सारे सम्स से, पहला सम्स मैंने उतारा हुआ है, इसके 4 पार्ट हैं आई थिंक, नहीं इसके 3 पार्ट है बेटा। तो फर्स्ट पार्ट मैंने उतारा हुआ है। तो सबसे पहले इसके बाइनरी रिलेशन बनाते हैं, और बाइनरी रिलेशन बनाने के लिए आपको पता है क्या करना होता है जी। बनाते हैं बच्चों, हम ब्लैक से बनाते हैं क्योंकि ये बार बार यूज़ होने वाले। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 0 लेंगे, उसके साथ लिखेंगे 0 2 0 4 0 6, फिर आएगा 0 8, थोड़ा लंबा होगा बच्चों। फिर आएगा, अब हम 1 लेंगे, 1 के साथ लिखेंगे 2, फिर 1 के साथ 4, फिर 1 के साथ 6, फिर 1 के साथ 8, उसके बाद क्या है बेटा 2, तो 2 के साथ 2, फिर 2 के साथ 4, बेटा जगह नहीं, हम नीचे आके लिख देते हैं आपके लिए। 2 के साथ 4, 2 के साथ 6, 2 के साथ 8, अब लास्ट बार 3 के साथ लिखना है 2, 3 के साथ लिखना है 4, 3 के साथ लिखना है 6, और बेटा 3 के साथ लिखना है 8। ये बन गया आपका बाइनरी रिलेशन। अब ये जो है यहाँ पर आना था, चलो यहाँ बना देते हैं कॉमन सेट। ओके बेटा, ये बड़ा सा कर देते। तो ये आपने बना दिए तमाम बाइनरी रिलेशन। अच्छा, आपके बाइनरी रिलेशन बन गए तो इसमें से एक चीज़ और भी बताती चलूँ बच्चों आपको यहाँ पर। अच्छा, फर्स्ट नंबर है ना, ये एक्स्ट्रा बात बता रही हूँ क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में यूज़ होगी। फर्स्ट नंबर डोमेन कहलाता है, सेकंड नंबर रेंज कहलाता है, ये याद रखना ठीक है। फर्स्ट नंबर डोमेन कहलाता है, सेकंड नंबर रेंज कहलाता है। ओके, बस ये चीज़ आपको बतानी थी। ओके, अच्छा बाइनरी रिलेशन बन गए, और बाइनरी रिलेशन बनाने के बाद आपने करना क्या है, अब आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमने थोड़ा नीचे करके उतार दिया क्योंकि अब हमारा फर्स्ट पार्ट शुरू हो रहा है, रिलेशन 1। अच्छा जी, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए बी सेट ए बी, यानी कि फर्स्ट नंबर हमारा ए कहलाएगा, सेकंड नंबर हमारा बी कहलाएगा। यानी कि ए जो है वो डॉम है और बी क्या है, रेंज है। तो ए हमारा जो है वो फर्स्ट नंबर कहलाएगा, बी हमारा क्या कहलाएगा, सेकंड नंबर कहलाएगा। और बी जो है, अब आपने इसमें करना क्या है, सच दैट आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो 5 से क्या होने चाहिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये लेस देन है, यानी कि बी के नंबर जो है सारे के सारे 5 से लेस देन होने चाहिए। ओके, अब माइंड में क्या रखना है, फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, ए, और सेकेंड नंबर क्या है हमारा, बी। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर ए है, सेकेंड नंबर बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। ओके, ये याद रहेगा। तो फर्स्ट नंबर हमारा ए है और सेकंड नंबर हमारा बी है। ओके, आपने देखना ही है कि जितने भी नंबर बी वाले आ रहे हैं, जितने भी नंबर बी वाले यानी कि सेकंड वाले नंबर आ रहे हैं, वो सब 5 से छोटे वाले जितने भी नंबर सेट हैं वो सारे के सारे सेट आपने रिलेशन में उतारना है। तो ज़रा पहले देखते हैं बी कौन कौन से जो सेट हैं। ये फर्स्ट नंबर हमारा क्या है बच्चों, ए, और ये बी है। तो हमें बी की तरफ कॉन्सेंट्रेट करना है, ए को भूल जाना है। ऐसा बी निकालना है जो 5 से छोटा हो। बी हमारे पास 2 है, तो 5 से छोटा है, बिल्कुल 5 से छोटा है, ये वाला सेट आएगा आंसर में। 4 5 से छोटा है, बिल्कुल 5 से छोटा है, ये भी आंसर में आएगा। 6 5 से बड़ा है, ये नहीं आएगा। 8 5 से बड़ा है, ये नहीं आएगा। तो बेटा यहाँ पर देखते हैं 2 हमारा 5 से छोटा है, ओके, ये भी सेट आएगा। 4 हमारा 5 से छोटा है, ये भी आएगा। बस 5 से छोटे वाले नंबर। 6 हमारा 5 से छोटा है, ये भी आएगा। नहीं, 6 नहीं आएगा, 6 5 से बड़ा है। 8 बड़ा है, ये भी नहीं आएगा। जिसमें मैं डॉट डाली हूँ बच्चों वही लिखना है। और 2 हमारा 5 से छोटा है, बी वाले पे रखना है, सही है ध्यान। और 4 हमारा 5 से छोटा है, ये भी आएगा। और 6 नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा। 2 हमारा 5 से छोटा है, ये आएगा। 4 हमारा 5 से छोटा है, ये आएगा। और बाकी कोई भी सेट नहीं आएंगे। तो हम आंसर लिखते हैं बच्चों। आंसर है हमारा, तो आंसर में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 0 2, मैंने ब्लू कर दिए। उसके बाद 0 4, फिर क्या आएगा बेटा, 0 तो नहीं हो गया, अब होगा 1 2 1 4, फिर आएगा 2 2 2 4, फिर आएगा 3 2 3 4। बेटा ये है आपका आंसर। सारे 5, सारे जितने भी नंबर थे बी वाले, ये सेकंड को हम बी सपोज कर रहे हैं, फर्स्ट को ए सपोज कर रहे हैं, बी वाले सारे नंबर किससे छोटे हैं बच्चों, 5 से छोटे हैं। तो हमारा ये है बच्चों आपका आंसर। आप इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, इसमें वो रिलेशन उठा के लिखने हैं आपने। कौन से रिलेशन लिखने हैं कि जिनका ए और बी प्लस करके 9 आता हो। जिसका ए और बी को प्लस किया जाए तो क्या आता हो, 9 आता हो।
तो हम सारे सेट को प्लस करके देखते हैं कौन कौन से हमें 9 बना के देते हैं। तो 0 और 2 को प्लस करो तो 2 ही आएगा, 0 और 4 को प्लस करो तो 4 आएगा, 0 6 को प्लस करो तो 6 आएगा, 0 8 को प्लस करो तो 8 आएगा, 1 2 को प्लस करो 3 आएगा, 1 4 को प्लस करो तो 5 आएगा, 1 6 को प्लस करो तो क्या आएगा बच्चों 7 आएगा। लेकिन 1 और 8 को प्लस करो तो क्या आएगा बच्चों 9 आएगा। इसको अंडरलाइन कर लेते। 2 2 को प्लस करो तो 4 आएगा, 2 4 हो गया, 6 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, ये भी नहीं लिख सकते। 8 और 2 10 हो गया, नहीं लिख सकते। 3 और 2 5 हो गया, ये भी नहीं लिख सकते। 3 + 4 7 हो गया, नहीं लिख सकते। हाँ, ये 3 + 6 = 9 के, तो बच्चों ये भी हमारा आंसर में आएगा, ये भी मिलकर 9 बना रहा है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे बेटा, बिल्कुल हम आंसर में लिखेंगे 1 8 और क्या 9 बना रहा है 3 6। तो बेटा ये है आपका आंसर। अब इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। तो बेटा आपको काफ़ी अच्छे समझ आ गया होगा। आपको R3 यानी कि रिलेशन में वो आपने सेट चूज़ करना है जिसमें से अगर हम A में से B को माइनस करेंगे तो आंसर 1 आएगा। यानी कि हमने फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर को माइनस करना है और माइनस करने के बाद ये देखना है कि आंसर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। उन सेट को आपने टिक मार्क करना है और आंसर में लिखना है। तो सबसे पहले 0 में से 2 गया, नहीं जा सकता। 0 में से 4 नहीं जा सकता, तो 0 वाले तो कैंसिल हो गए। 1 में से 2 नहीं जा सकता, ओके फाइन। 1 में से 4 भी नहीं जा सकता, तो 1 वाले भी जो है वो कैंसिल हो गए, ओके। क्योंकि हमें A में से B को माइनस करना है। हमने क्या करना है, A पहले नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करो, आंसर बनाना चाहिए, ओके हो गया। 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0, 2 में से 4 माइनस नहीं कर सकते, 2 में से 6 माइनस नहीं कर सकते, 2 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, 3 में से 2 माइनस करते हैं तो क्या आता है 1 आता है। यहाँ आ गया बच्चों। 3 में से 2 माइनस करते हैं तो क्या आता है 1 आता है, ओके हो गया। 3 में से 4 माइनस करते हैं तो -1 आता है, हमें -1 नहीं +1 चाहिए। 3 में से 6 माइनस नहीं कर सकते, 3 में से 8 माइनस नहीं कर सकते। सिर्फ आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा सिर्फ आपका बच्चों 3 2। क्या आएगा बच्चों 3 2 बच्चों, ये है आपका आंसर। क्योंकि 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ़ रिलेशन R, तो R जो है हमारे पास उसमें नंबर है x y, ठीक है। फर्स्ट नंबर हमारा क्या कहलाता है जी, डोमेन कहलाता है, और सेकंड नंबर हमारा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। ये तो आप सबको याद है, ओके हो गया बच्चों। फर्स्ट नंबर क्या कहलाता है, डोमेन, और सेकंड नंबर क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। अब हमें जो गिवन है, हमें यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है, आपको इक्वेशन नज़र आ रही होगी y फाइंड करने के लिए, यानी कि रेंज फाइंड करने के लिए इक्वेशन गिवन है 2x + 5। यानी कि हमें जो क्वेश्चन नीचे दिए जाएंगे उसके हिसाब से हमें ये ऊपर इक्वेशन गिवन दी हुई है। इसकी मदद से हम क्या मालूम करेंगे, रेंज मालूम करेंगे। क्योंकि नीचे जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, वो लिखा हुआ है फाइंड द रेंज। रेंज फाइंड करना है, यानी कि y फाइंड करना है। y क्या करना है, फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। और इस इक्वेशन की मदद से आपको क्या फाइंड करना है, इस इक्वेशन की मदद से आपको y फाइंड करना है, यानी कि रेंज फाइंड करना है। इज़ इन z यानी कि इंटीजर्स नंबर आपको गिवन है। इंटीजर्स नंबर क्या है, -2 -1 0 1 2। इंटीजर्स नंबर का सेट आपको गिवन है, ओके। तो सबसे पहले आप देखते हैं आपको गिवन क्या है। आपको पास गिवन है, डोमेन गिवन है आपके पास। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों डोमेन। डोमेन में क्या है आपके पास -2। सबसे पहले हम लिखेंगे डोमेन -2। अच्छा, -2 क्या है बच्चों, -2 जो है वो x की वैल्यू, -2 क्या है बच्चों, x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी बार आएगी, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2। यानी कि सारे x की वैल्यू आपको गिवन है और आपको y क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लिख देते हैं डोमेन में हमारे पास x है और x की वैल्यू पहले हमने लिए -2, ओके बच्चों। और हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, हमें फाइंड करना है रेंज। और हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है बच्चों, हमारे पास इक्वेशन गिवन है रेंज मालूम करने के लिए। इक्वेशन क्या गिवन है, रेंज मीन्स y मालूम करने के लिए हमारे पास इक्वेशन गिवन है 2x + 5, ओके बेटा। ये एक बार इक्वेशन आपको बार बार सॉल्व करना पड़ेगी। यही इक्वेशन आपको कितनी बार सॉल्व करना पड़ेगी, 1 2 3 4 5 टाइम इसको आपने फाइंड करना है। y को कितनी टाइम फाइंड करना है, y को 5 टाइम आपको फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमने 2 x की जगह पे क्या पुट किया, x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे -2 + 5, ओके बेटा। तो y फाइंड कर रहे हैं हम, y ऊपर लिख दीजिएगा। 2 2 से क्या हो गया, -4 + 5
4 में से 5 गया, कितना बचा 1। तो पहले आ गई y की वैल्यू, यानी कि पहली रेंज आ गई आपकी 1। इसी तरीके से आप सेकंड रेंज मालूम करेंगे और आपको डोमेन गिवन है, तो सेकंड रेंज मालूम करेंगे और डोमेन क्या गिवन है आपको, तो हम लिखेंगे डोमेन सेकंड टाइम गिवन है हमें -1। क्या गिवन है? -1 जो है वो डोमेन गिवन है। डोमेन मतलब क्या है? x। डोमेन मतलब क्या है? x जो है वो आपने डालना है। ओके बच्चों, हमारे पास अगला नंबर x है। अब क्या करेंगे, वही इक्वेशन अगेन उतार लेंगे। तो हम क्या उतारेंगे, यहाँ से आपको रेंज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? रेंज फाइंड करना है। आपको करना है रेंज फाइंड। और हमारे पास y जो है उसके पास इक्वेशन थी, लेकिन मैं अब x की जगह पे डायरेक्ट -1 उतारूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे अब ये इक्वेशन को बार बार मज़ीद सॉल्व नहीं करना है। तो 2 1 सा कितना होता है? -2। -2 में से 5 गया, कितना बचा? -2 में से 5 गया, बचा बच्चों 3। प्लस का 3 आएगा, क्यों? क्योंकि 5 बड़ा नंबर है इसलिए 3 आएगा। तो हमें सेकंड रेंज भी मालूम हो गई, फर्स्ट रेंज भी मालूम हो गई। अब हमारी बारी है थर्ड रेंज मालूम करने की। ओके, तो बेटा इसको करना है थर्ड टाइम करना है। हम उतारेंगे अगेन रेंज, डोमेन उतारेंगे, और डोमेन हमारे पास थर्ड टाइम क्या है बच्चों? थर्ड टाइम हमारे पास 0। तो हमारे पास थर्ड टाइम डोमेन 0 है। और हम क्या मालूम करने हैं? हम मालूम करना है y, यानी कि रेंज मालूम करना है। तो हम लिखेंगे रेंज मालूम करना है हमें। और रेंज में क्या आएगा बच्चों? y। और अब क्या वैल्यू पुट करनी है हमने? जी, अब हमने पुट करनी है, तो अब हमें पुट करनी है x की जगह पे 0 प्लस 0 + 5। 2 0 से 0, 0 + 5 कितना होता है बच्चों? 5। तो हमारे पास अगेन y की वैल्यू आ गई है, तीन बार हो गया है, ठीक है, 5 आ गई है, रेंज हमें मिल गई है। अब हमारे पास है डोमेन मालूम करने के लिए। डोमेन हमारे पास है, डोमेन हमारे पास है अगला 1। अब हम 1 लेंगे, ठीक है। अब क्या लेंगे? 1 लेंगे। और 1 मालूम, यहाँ पर हम क्या मालूम करेंगे? रेंज। ये चौथी बार हम मालूम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? y 2। अब क्या लिखेंगे? 1 इसकी जगह पे, प्लस का 5 y 2 1 ज़ा 2 + 5 कितना होता है बेटा? 7। तो ये आ गई हमारी 4 टाइम रेंज आ गई है। अब हमारी लास्ट है बच्चों, और लास्ट हमने मालूम करनी है, क्या मालूम करनी है बच्चों? 2 लेनी है। डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? आखिरी हमारे पास x इक्वल है 2 की। सही है, अब 2 की बारी है ना, तो 2 ले लिया हमने। अच्छा जी, अब हमने दोबारा से y यानी कि रेंज लिखना है। तो हमारे पास क्या आता है बच्चों? 2, x की जगह पे 2 लिखेंगे, प्लस का 5 लिखेंगे। 2 2 ज़ा 4 हो गया, प्लस 5 कर दो, कितना हो जाएगा? 9। तो बेटा ये आपका लास्ट रेंज मालूम हो गया। आप सारे के सारे रेंज एक साथ लिख देते हैं। मैं यहाँ आंसर लिख देती हूँ, आप नीचे ही लिखिएगा, लेकिन मैं यहाँ आंसर लिखती हूँ। तो सारे रेंज मालूम हो गए। आपके पास क्या आ रहा है? हम लिखेंगे रेंज। सबसे पहला क्या आता? 1, फिर क्या आता बच्चों? 3, फिर 5 7 और बेटा 9। ये आपका आंसर है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखिएगा, 7 का सेकंड पार्ट है फाइंड द डोमेन इन। अब फाइंड करना है डोमेन, यानी कि अब हमें x फाइंड करना है, y नहीं बल्कि x फाइंड करना है। फाइंड द डोमेन इफ़ रेंज, अगर रेंज गिवन है, यानी कि y आपको गिवन है 11 13 15 17। आपने y की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। क्या वैल्यू पुट करनी है? 11 13 15 17, ये वैल्यू आपने क्या करनी है? पुट करनी है। तो बेटा शुरू करते हैं। हमारे पास इक्वेशन यही है, हमारी इक्वेशन यही गिवन है, इसी के ज़रिए हम सॉल्व करेंगे। तो हमने लिखा y इक्वल है 2x + 5। पहले इक्वेशन सेट करते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन सेट करते हैं y के लिहाज x के लिहाज से, क्योंकि फ़ाइंड क्या करना है आपने? x फाइंड करना है। तो पहले क्या सेट होगी? इक्वेशन सेट होगी। ओके, तो इक्वेशन सेट करने के लिए हमने x को अकेला छोड़ना है, बाकी के सारे नंबर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो करके देखते हैं।
y के पास सबसे पहले तो +5 था, यहाँ आ जाएगा -5। ओके, x को अकेला करना है क्योंकि x तो फाइंड करना है ना, तो 2 हमारे पास मल्टीप्लाई करवा रहा है तो ये जाएगा डिवाइड में। ओके, इक्वेशन हो गई आपकी सेट। अब इस इक्वेशन को आप ऐसे भी करके लिख सकते हो कि x इक्वल है y -5/2, ऐसे भी करके आप लिख सकते हो। ठीक है, अब हमने करना क्या है बच्चों, अब हमने ये करना है जहाँ कहीं y आता है उसकी जगह 11, 13, 15 एंड 17 4 टाइम इसको सॉल्व करना है, तो आपको रेंज मालूम हो जाएगी। तो फर्स्ट टाइम हम सॉल्व करते हैं बच्चों, पहली बार हम सॉल्व करते हैं। रेंज मालूम करने के लिए हमने लिखा सबसे पहले x इक्वल है y -5, आपने पूरी इक्वेशन उतारी। ठीक है, हमें सबसे पहले डोमेन क्या गिवन है, तो हमें डोमेन यहाँ मुझे लिखना चाहिए था, डोमेन गिवन, चले यहाँ लिख देते हैं। आपको डोमेन गिवन है, अगर डोमेन आपको 11 गिवन है, क्या गिवन है, 11 गिवन है, यानी कि y आपको गिवन है 11। पहली बारी हम यहाँ पुट करते हैं, 11 को पुट करके देखते हैं क्या आता है बच्चों। तो करते हैं सॉल्व। इक्वेशन आपके पास गिवन थी, हमने y की जगह पे क्या उतारना है बच्चों, 11 उतारना है, -5/2, x फाइंड हो जाएगा। 11 में से 5 गया, कितना बचा, 11 में से 5 गया, बचा 6/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो आपको एक सॉल्व हो गया, एक आपकी रेंज, आपकी एक रेंज आ गई है, वो है आपकी 3। इसी तरीके से आपने 4 टाइम करनी है, तो एक टाइम तो मैंने कर दिया, सेकंड टाइम अब यहाँ करवाते हैं बच्चों आपको। तो सेकंड टाइम हमारे पास डोमेन क्या गिवन है बच्चों, डोमेन आपके पास गिवन है, बल्कि डायरेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि अगर आप लोग कॉपी में उतारें हैं तो फिर मुझे आपके लिए कंप्लीट करना पड़ेगा। y आपका है 13, सेकंड टाइम आपको y 13 गिवन है। हम अगेन शुरू करते हैं 11 की जगह बच्चों क्या लिखेंगे, 11 की जगह लिखेंगे 13 और माइनस का 5/2, क्योंकि y की वैल्यू अब 13 हो गई ना, y की वैल्यू 13 हो गई ना। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। 15 यहाँ से 13 में से 5 माइनस किया तो कितना बचा, 8। तो 2 1 ज़ा 2 हो गया, 2 4 ज़ा 8 हो गया। अगेन आपके पास रेंज हो गया है मालूम। अब आपके पास एक और बार रेंज मालूम करते हैं। वैसे 4 टाइम रेंज मालूम करनी है, थर्ड टाइम मैं यहाँ मालूम कर लेती हूँ। तो थर्ड टाइम में हमारे पास डोम कितना है बच्चों, डोमेन आपके पास है, अब है बच्चों 15। डोमेन आपके पास कितना है, 15। स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब डोमेन यानी y की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे, -5 लिखेंगे, /2 लिखेंगे। 15 में से 5 गया यानी कि 10 बचे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 हो गया। x आ गया हमारा, रेंज आ गया हमारा 5। अब लास्ट टाइम सॉल्व कराते हैं बच्चों, लास्ट टाइम सॉल्व यहाँ करा लेते हैं। तो लास्ट टाइम सॉल्व कराते हैं इसको जी। डोमेन क्या है आपके पास, डोमेन है हमारे पास 17। कितना है बच्चों, 17। तो अब सॉल्व करते हैं बच्चों डोमेन 17 रखते हुए। तो डोमेन यानी y की जगह पे 17 आएगा, माइनस का 5 आएगा, /2 आएगा। x इक्वल है, यहाँ बचेंगे 12 और 2 6 ज़ा क्या आ जाएगा, 12। अब हमारे पास आखिरी बार रेंज मालूम हो गई 6। टोटल कितनी बार रेंज मालूम की है हमने, टोटल रेंज मालूम करी है कितनी बार बच्चों, 4 बार। टोटल रेंज हमने मालूम करी है, सबसे पहले 3, फिर 4, फिर 5 और आखिर में क्या किए, 6। तो बेटा ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा। इफ़ एक्स वाई रिप्रेजेंट एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू, यानी कि जो हमारे पास x मीन्स रेंज, डॉम यानी कि डोमेन, और y मीन्स रेंज। हमारे जो भी आंसर्स आएंगे वो रिप्रेजेंट करते होंगे होल नंबर को, यानी कि जो आंसर्स आएंगे वो होल नंबर में होंगे। होल नंबर मीन्स समझते हैं बेटा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे के सारे वो नंबर होने चाहिए जो होल नंबर में आते हैं। लेकिन अगर आंसर कुछ ऐसा आ जाता है जैसे -1 -2 -3 -4, तो हम नहीं लिखेंगे आंसर को, वहीं स्टॉप कर देंगे। जब तक आंसर होल नंबर में आ रहा है तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फाइंड करेंगे तब तक डोमेन को भी और रेंज को भी तब तक फाइंड करेंगे जब तक आंसर होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेटा क्वेश्चन गिवन है नीचे, हम आपका बोर्ड पर उतार लेते हैं और आपको सॉल्व करने की बताते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले मैं आपको शो करके देती हूँ। होल नंबर मीन्स होती है 0 1 2 और सॉन, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं सारे के सारे नंबर होल नंबर में आते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि 0 से स्टार्ट किए जाते हैं और नेचुरल नंबर जो हैं वो
नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट किए जाते हैं। तो 0 से स्टार्ट होने वाले तमाम होल नंबर का सेट है, एक्स और वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि सेट एक्स और वाई में इस बार हमें नंबर नहीं गिवन। उससे पहले तो हमें नंबर गिवन थे, लेकिन अभी हमें नंबर गिवन नहीं है, सिर्फ बताया गया होल नंबर में जितने भी नंबर आते हैं वो इन दोनों में मौजूद हैं। फाइंड डोमेन, फाइंड क्या करना है, डोमेन और रेंज, पुराने वाले क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, लेकिन इस बार हमें एक्स और वाई हमें कहाँ से लेना है, एक्स और वाई हमें यहाँ से लेना है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। कब तक लेना है, यहाँ ये भी सुन ले, कब तक लेना है, जब तक आंसर 11 आता है। ओके बेटा, हमारे पास इक्वेशन गिवन है, हमारे पास इक्वेशन गिवन है, आपको नज़र आ रही होगी बच्चों, एक्स वाई 3x + y इक्वल है 11 के, यानी जब हमें डोमेन मालूम करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगी, रेंज की वैल्यू डालनी पड़ेगी, और जब रेंज मालूम करनी होगी तो हमें डोमेन की वैल्यू डालनी होगी। ओके, तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। पहले इक्वेशन को सेट करते हैं। ठीक है, किसके लिए सेट करते हैं हम, फाइंड करने के लिए रेंज। हम y फाइंड करने के लिए पहले इक्वेशन सेट करते हैं, फिर x फाइंड करने के लिए इक्वेशन सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम y फाइंड करने के लिए करते हैं इक्वेशन को सेट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, हम सबसे पहले लिखेंगे y, सबसे पहले इक्वेशन उतारेंगे ना, पहले तो इक्वेशन उतारेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन उतारेंगे 3x + y इक्वल है 11 के। तो हमें अपने हिसाब से, मैं पहले y रेंज मालूम कर रही हूँ, आप डोमेन भी मालूम कर सकते हो, ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन मुझे बाद में मालूम करना पड़ेगा डोमेन। मैं पहले रेंज मालूम करने के लिए इक्वेशन सेट करती हूँ। तो इक्वेशन सेट करेंगे, y को यहीं रोकेंगे क्योंकि हमें y मालूम करना है, और 11 है, 3x प्लस में यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस में 3x हो जाएगा। आपकी इक्वेशन सेट हो गई। अब फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे नंबर आपके पास गिवन है, आप वैल्यू डालते जाओ x की और डोमेन मालूम होता जाएगा। तो पहले मालूम करते हैं, फर्स्ट में 11 - 3, सबसे पहले मैं x की वैल्यू रखूँगी क्या बच्चों, मैं सबसे पहले रखूँगी 0, क्योंकि उससे मुझे 0 का है कि 0 लिखना है। तो पहले हमने 0 ली, 3 0 का क्या होता है 0, y की वैल्यू क्या आ गई 11, यानी कि हमारे पास y आ गया 11, और x हमने क्या लिया था 0। तो मैं यहाँ शो भी करके दिखाती हूँ आपको ताकि मुश्किल ना हो आपको। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि मैंने x लिया था बच्चों 11, x लिया था मैंने 0, सही है। x यानी कि क्या है, ये मेरी x डोमेन है, x क्या है, मेरी डोमेन है। और रेंज मेरे पास क्या आ गई, y मेरी क्या है बच्चों, y मेरी रेंज है, और रेंज क्या आ गई 11। अगर हम x यानी डोमेन हमारा 0 होगा तो हमारी रेंज क्या होगी, हमारी रेंज 11 होगी, ये आपको बताना है। ओके, इसी तरीके से आपने कहाँ तक करना है, जब तक हमारा आंसर 11 ना आ जाए। तो हमारा डोमेन भी मालूम हो गया, रेंज भी मालूम हो गया। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। आपने देखा आंसर 11 आ रहा है, और 11 क्या है बच्चों, होल नंबर है, इसलिए हमारा ये अभी तक सही है। अब इसको सेकेंड टाइम करके देते हैं। जब तक करते रहना है, जब तक आंसर हमारा होल नंबर से रिलेटेड है, यानी कि होल नंबर में जितने भी नंबर आ रहे हैं ना वो आंसर में होने चाहिए। अगर हमारा आंसर होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फाइन है। अगर जहाँ कहीं ऐसा नंबर आ जाए जो होल नंबर नहीं हो, जैसे इंटीजर्स आ जाए या रैशनल आ जाए, तो हमें वहीं स्टॉप कर देना है, हमारा वो आंसर काउंटेबल नहीं होगा। ओके, तो हम उतारते हैं, इसका सेकंड मरतबा भी करते जाएंगे, जब तक करते जाएंगे जब तक आंसर हमारा होल नंबर में आ रहा है, तब तक हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते जाएंगे, नंबर लेते जाएंगे और करते जाएंगे। तो सेकंड टाइम में लेती हूँ, 0 के बाद क्या आता है बच्चों, 0 के बाद आता है 1। तो हम सेकंड टाइम करते हैं, हमारा क्या आंसर आता है, 3 1 क्या हो गया 3, 11 में से 3 गया, कितना बचा बच्चों, 8 बचा। तो हमारा ये भी हमारा राइट है, क्या मतलब ये होल नंबर में आता है, बिल्कुल ये होल नंबर में आता है। तो मैंने इसको लिख दिया, ये हमारा होल नंबर में आता है, ये हमारा क्या है, रेंज। तो मैं इसको सही से लिख देती हूँ। हमने क्या लिया था, डोमेन क्या लिया था बच्चों, हमने DOM लिखना है, आप समझ जाना। डोमेन हमने क्या लिया था 1, और हमारी रेंज क्या आई है, हमारी रेंज आई है 8, जो हमारी होल नंबर से रिप्रेजेंट करती है, होल नंबर में आती है। ओके बच्चों, 2 बार तो हो गया। अब आगे जाके देखते हैं आगे बार आता है या नहीं आता, कोशिश करते हैं। तो उसको तीसरी बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और हम लेते हैं हमारी डोमेन लेते हैं। डोमेन ब्लू से लिखूँगी ताकि आपको वाज़ेह हो जाए कि हम तीसरी बार कर रहे हैं इसको। अब हम डोमेन लेंगे बच्चों, डोमेन लेते हैं, 1 के बाद क्या आता है 2। तो डोमेन 2 लेकर देखते हैं अब क्या होता है। तो y 11 - 3, अब मैं इसकी जगह क्या लगाऊंगी, इसकी जगह लगाऊंगी 2। तो 11 3 2 सा कितना होता है 6। अच्छा जी, 11 में से 6 गया, कितना बचा 5। तो ये भी हमारा रेंज जो है होल नंबर से बिलोंग करता है, होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी हमारा आंसर सही है। तो हमने क्या लिया, रेंज हमारा आ गया 5 आ गया, RAN लिख देते हैं, सही है।
अच्छा जी, अब हमारे पास आता है, इसके चौथी मरतबा सॉल्व करते हैं। अभी तक तो हमारा बिल्कुल सही जा रहा है, अभी तक होल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं आंसर सारे। अब हम देखते हैं हमारा जो है वो 4 टाइम देखते हैं। 4 टाइम क्या कर सकते हैं हम, 3 लेंगे हम। तो हम क्या लेंगे, डोम यानी कि डोमेन हम लेंगे 3, और 3 लेने के बाद देखते हैं क्या होता है। y इक्वल है 11 माइनस 3, हम क्या लगाएंगे अब वैल्यू, डोमेन की 3 लगाएंगे। अच्छा जी, 11 हो गया, 3 से कितना होता है 9, 11 में से 9 गया, कितना बचा बच्चों, 2 बचा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी होल नंबर में आता है। 2 भी हमारा क्या आता है, 2 भी हमारा आता है होल नंबर में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, रेंज हमारी आ रही है 2 जो हमारी होल नंबर में आती है। तो रेंज आ रही है हमारी बच्चों 2 जो होल नंबर में आती है। इसका मतलब है ये भी अभी तक सही आ रहा है। अब 5 टाइम करके देखते हैं 5 टाइम में क्या आता है। तो बेटा 5 टाइम करके देखते हैं। डॉम हमने क्या है, हमने डोमेन लिया है 4, और इक्वेशन में हमने अब डालना है 4। क्या डालना है, हमें इन्हें 4 डालना है। तो सॉल्व करते हैं। 11 का हो गया, 3 4 हो गया, 12 हो गया, y हो गया। अच्छा, 12 में से 11 गया तो -1 आएगा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है। क्या ये अब कैपेबल या ये क्या अब रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि -1 क्या है बच्चों, -1 है एक इंटीजर्स नंबर। होल नंबर में माइनस का साइन नहीं आता, तो ये हमारा यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, बस 2 तक हमारा जाएगा आंसर। तो बेटा देखिएगा, -1 इज़ नॉट अ होल नंबर, हमने लिख दिया कि -1 होल नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ तक हमारा आंसर आएगा। सो डोमेन हमारे पास क्या क्या लिया था हमने, डोमेन आप शुरू से देख के लिखो। तो हमारे पास डोमेन था 0, पहला डोमेन क्या था 0, फिर क्या था हमारे पास डोमेन हमारे पास 1, तो तीसरा डोमेन था 2, और चौथा डोमेन था 4। आंसर क्या क्या आया था बच्चों, आंसर आया था हमारे पास, हम अरेंज करते हुए लिखेंगे 2 5 8 और 11। तो बेटा इस तरीके से आपने आंसर देना है। तो बेटा इसका सेकंड पार्ट कराते हैं। तो बेटा देखिएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 8 का भी सेकंड पार्ट है, एक्स वाई, ठीक है, सच दैट x माइनस वाई इक्वल है 6 के। तो बच्चों सेम वही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डॉम या डोमेन मालूम करने के लिए या रेंज मालूम करने के लिए आप आराम से अपनी इक्वेशन सेट कर सकते हो। मैं x को ही फाइंड करना चाहती हूँ, यानी कि मैं हमेशा डोमेन यहाँ पर फाइंड करना चाहती हूँ। उससे पहले मैंने रेंज फाइंड करने के लिए किया था। देखिए बेटा कोई इशू नहीं है, आप कुछ भी मालूम करने के लिए इक्वेशन सेट कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। 6 आ गया -y, तो यहाँ पर इक्वेशन के अंदर जाएगा तो +y हो जाएगा। ओके, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने डोमेन मालूम करने के लिए रेंज की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू डालनी है। तो y की वैल्यू हम डाल सकते हैं, हमारे पास होल नंबर का जो सेट था वो हमें लाना है आंसर में 0 1 2। तो हमारे पास यही आंसर में आना चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले y की जगह पे हम क्या डाल के देखते हैं जी, y की जगह पे हम डाल के देखते हैं 0। तो यहाँ मैं यहाँ रेंज लिखना लिख देती हूँ, रेंज मैंने 0 लिए, ठीक है। रेंज मैंने क्या लिए, 0 लिए, और मेरा आंसर क्या आता है, मेरा आंसर आता है डोमेन 6। तो मेरा डोमेन में क्या आया है, मेरा डोमेन आया है 6, सही है, ये मेरा डोमेन आया है। ओके, शुरू में भी लिख सकते हैं, यहाँ इसको शुरू में ही कर लेते हैं तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं आप, डोमेन आपका क्या है 6 आया है। अब इसका सेकंड करके देखते हैं कहाँ तक चलता है ये। तो सेकंड हम जाते हैं और हमारे पास आता है x 6 प्लस क्या लेते हैं, हम लेते हैं अब 0 के बाद क्या लेते हैं बच्चों, 0 के बाद हम लेते हैं रेंज 1। तो बेटा 1 लेकर देखते हैं तो क्या आ जाती है, तो 1 लेके देखते हैं तो 7 आ जाती है, यानी कि बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। ओके, तो हमारे पास रेंज क्या आई है बच्चों, रेंज हमने 1 ली थी और डोमेन आया है हमारे पास 7। इसी तरीके से अब हम लेते हैं रेंज, हम रेंज लेते हैं 2। अब रेंज अगर 2 लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, अगर रेंज 1 की जगह पे हम 2 लगा देंगे, रेंज अगर 2 लेते हैं, अगर रेंज तो आपका आएगा 8। तो हमारा रेंज अगर 2 है तो डोमेन हमारा क्या आएगा, डोमेन हमारा आएगा 8। और हम देख रहे हैं तो ये बढ़ता ही जा रहा है बच्चों। अगर मैं इसको मज़ीद करके देखती हूँ, 2 की जगह में डाल के देखती हूँ, 2 की जगह में डाल के देखती हूँ बच्चों, रेंज में 3 डाल के देखती हूँ। अब देखते हैं अब क्या हाल है। तो मैंने 3 डाल के देखा तो मेरा आ रहा है 9।
और ये मज़ीद बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। अगर मैं इसको चलाती रहूँगी 1000 के करीब भी पहुँच जाऊँगी ना बच्चों, तो मेरा ये प्लस है। मैं आपको बताऊँ इसके अंदर क्या मसला है, होल नंबर ही रहेगा ये। अगर प्लस का साइन आ रहा है ना बच्चों, तो आंसर मेरा होल नंबर में ही आएगा, मेरा आंसर होल नंबर के अलावा नहीं आएगा। वो वाला क्वेश्चन मेरा माइनस में था, इसलिए मेरा आंसर नेगेटिव आ गया था। मेरा ये प्लस करते जाएंगे तो प्लस होता जाएगा, होता रहेगा, और सारी काउंटिंग प्लस में होती है, होल नंबर की माइनस में नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे आंसर में सारे के सारे कितना भी कर लूँ मैं 1 लाख तक भी पहुँच जाऊँ ना, मेरा आंसर होल नंबर में ही रहेगा। लिहाजा इसको हम फिनिश करते हैं यहीं पर। तो बेटा आपने देखा हमारा क्वेश्चन जो है वो मज़ीद आगे बढ़ता जाएगा, लिहाजा हमारा आंसर यहीं फिनिश हो जाएगा। आप चाहे तो मज़ीद आगे करके सॉल्व करते जाते हैं, इससे ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। मैंने 4 इनफ समझा, क्योंकि जितनी हम रेंज बढ़ा रहे हैं उतना ही डोमेन बढ़ता जा रहा है। तो हमने करना क्या है, यही इनफ कर देना है। क्वेश्चन में डोमेन की वैल्यू लिखनी है, जो हमारी डोमेन की वैल्यू आई थी। तो हमारी डोमेन की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, तो डोमेन की वैल्यू हमारी आई थी 6, 7, 8, 9, और हमारी रेंज की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, और रेंज हमारी आई थी 0, 1, 2, 3। तो बेटा इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को वेट करना नहीं पड़ेगा, इंशाल्लाह जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं, कह रहे बच्चों, इससे हौसला अफजाई होती है हमारी। अल्लाह हाफिज़।